Welcome back to day 2 of 7 days React.js and Firebase Learning Challenge। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने React.js को और Firebase को सेटअप कर लिया था। हमने उनको आपस में कनेक्ट भी कर दिया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑथेंटिकेशंस इन React.js। हम सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको इन डेप्थ जाके सीखेंगे। ऑथेंटिकेशंस का मतलब होता है लॉगिन डिटेल्स। अक्सर आप वेबसाइट्स पे जाते हो, आपको पहले साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के बाद आप अगेन लॉगिन करते हो। तो सेम ऑथेंटिकेशंस हम रिएक्ट जेएस और फायरबेस के अंदर किस तरह से लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ऑथेंटिकेशन विद ईमेल एंड पासवर्ड। आगे चल के हम लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद गिटहब एंड लॉग इन विद अदर अकाउंट्स भी जो फंक्शनैलिटी है वो भी डिस्कस करेंगे और उसको इन डेप्थ सीखेंगे। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे के फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा के आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें और आप एक अच्छे डेवलपर बनने से न रह सको। सो लेट्स स्टार्ट। फायरबेस ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए आपने फायरबेस की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर 7 डेज प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन शो हो रहे होंगे, जिस तरह से मेरे पास ऑथेंटिकेशन, क्लाउड, फायरबेस, स्टोरेज, होस्टिंग। अब चूंकि हमने ऑथेंटिकेशन अप्लाई करवानी है तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज बिल्ड के ऊपर क्लिक करो और ये थर्ड नंबर पे भी आपके पास ऑथेंटिकेशन आ रहा है। आप इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे आप सेम विंडो पे जाओगे। इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके पास ये विंडो ओपन कर देगा। इसके अंदर हमारे पास ऑथेंटिकेशन है। आपने सिंपल इस गेट स्टार्टेड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, गूगल, फोन नंबर। इन मेथड्स के जरिए हम साइन इन मेथड अप्लाई करवा सकते हैं। और फर्स्ट टैब पे हमारे पास आएंगे यूजर्स। जितने भी यूजर्स क्रिएट होंगे, चाहे वो साइन इन कर रहे होंगे विद ईमेल एंड पासवर्ड, फोन नंबर, गूगल, फेसबुक, जिस भी प्लेटफॉर्म से वो साइन इन करेंगे, वो उनकी जो डिटेल है एज अ यूज़र वो हमारे पास इस टैब के अंदर शो होगी। अब साइन इन मेथड के अंदर हमारे पास ये सारे साइन इन मेथड हैं, हम कोई भी अप्लाई करवा सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट बटन को इनेबल कर लेना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है, अगर आप साइन इन मेथड अप्लाई करवाना चाहते हो विद ईमेल लिंक। समटाइम इस तरह से होता है, हम बोलते हैं कि आपको एक लिंक आया ईमेल पे, उसको चेक करके आप लॉगिन करें, तो उसके लिए आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर मेथड अप्लाई करवा सकते हैं, जिसकी मदद से हम साइन इन करवाएंगे विद ईमेल लिंक। तो फिलहाल मैं इसको इनेबल नहीं कर रहा, मैं जस्ट फर्स्ट वाले को इनेबल करूंगा, ईमेल एंड पासवर्ड। इसको इनेबल करने के बाद जस्ट आपने सेव कर देना है और आपका जो ऑथेंटिकेशन मेथड है वो सेटअप हो गया। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस इनेबल्ड। उसके बाद आपने आ जाना अपने कोड के अंदर। ये हमारे पास कोड है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेटअप कर लिया था, साथ में ये इसका प्रीव्यू हमारे पास आ रहा है। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले ऑथेंटिकेशंस को सेटअप करवाना है। ऑथेंटिकेशंस को सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और उसके बाद करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखेंगे गेट आथ। अब गेट आथ क्या है कि हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन जो है ना वो लिखते हैं गेट आथ, और हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और फायरबेस स्लैश आथ। अब फायरबेस के जितने भी पैकेजेस वो हमें फ्राहम करता है, चाहे वो एनालिटिक हो, चाहे वो फायरस्टोर हो या रियल टाइम डाटाबेस हो, वो सारे मेथड हमारे पास होंगे। फायरबेस के बाद उस जो पैकेज है उसका हम यहाँ पे नेम देंगे। अब चूंकि हमें ऑथेंटिकेशन अप्लाई करवानी है तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को लूँगा, उसके बाद उसकी जो लाइब्रेरी है उसका लिंक दे दूंगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया, इम्पोर्ट गेट आथ फ्राम फायरबेस स्लैश आथ। अब इसके लास्ट पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेनी है और यहाँ पे आप एक कांस्टेंट को नाम दो आथ इज इक्वल टू गेट आथ जो हमने ऊपर दिया है, और इसके अंदर हम ऐप की डिटेल्स दे देंगे यहाँ पे। अब ये जो ऐप है, ऐप इनिशियलाइज ऐप, इसके अंदर ये ऐप की सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब इन सारी डिटेल को हमने ऑथेंटिकेशन के अंदर पास कर दिया। अब इन ऑथेंटिकेशन को हमने अलग फाइल्स के अंदर इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैं लगा दूंगा इसको एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट से क्या होगा कि इस वेरिएबल को मैं दूसरी फाइल्स के अंदर भी एक्सेस कर सकूंगा। अब इसके बाद हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे यूज़र को क्रिएट करने वाला। तो यहाँ पे एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा, जिसका मैं नाम रख देता हूँ साइन अप, SIGN साइन अप .jsx यहाँ पे।
और सेम इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा फंक्शन, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो कंपोनेंट है उसका नेम साइन अप यहाँ पे, और इसके अंदर हम लगा देंगे रिटर्न वैल्यू यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लेंगे एक डिव यहाँ पे डिव, और डिव के अंदर हम ले लेंगे एक h2 का टैग, जिसको हम डिव के अंदर यहाँ नीचे h2, और यहाँ पे हम कर देंगे साइन अप, यहाँ पे साइन अप, और इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ताकि हम इसको हमारी जो app.jsx है उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकें। ऐप डिफ़ॉल्ट साइन अप, ठीक हो गया, हमारा कंपोनेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। अब app.jsx के अंदर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अप, ये नीचे सजेशन आ गई, इसको कट करेंगे और हम नीचे जाके इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे साइन अप को। अब सेव करा तो मेरे पास आ गया साइन अप। अब ये जो साइन अप वाली फाइल है इसके अंदर हम साइन अप फॉर्म को क्रिएट करेंगे। अब h2 की हेडिंग हम लिख ही रहने देंगे, इसके बाद हम इसके अंदर एक लेंगे फॉर्म का टैग, चूँकि हमने फॉर्म लगाना तो फॉर्म का टैग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लेंगे इसके अंदर एक इनपुट, और जिसके हम टाइप दे देंगे ईमेल, क्योंकि हमने ईमेल को लेना है, यहाँ पे ईमेल, और फिर उसके हम यहाँ पे कर देंगे इसको प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल, और यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे। फिर इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल है वो हम देंगे। अब सेम हम पासवर्ड के लिए भी एक इनपुट लेंगे, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसकी टाइप में कर दूंगा यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे हम कर देंगे इंटर यूर पासवर्ड यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गई एक फर्स्ट हमारे पास आ गई ईमेल के लिए, सेकंड हमारे पास आ गई पासवर्ड के लिए। उसके बाद हम लेंगे सबमिट के लिए बटन, तो मैं यहाँ पे एक बटन लूँगा, बटन, और इसके अंदर मैं दूंगा सबमिट। सेव किया तो ये बटन मेरे पास आ गया सबमिट का। अब इस डिव को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा जो साइन अप फॉर्म है वो हमें अच्छा नज़र आए। तो इसी जो हमारे पास है src फोल्डर, इसी के अंदर एक मैं फाइल क्रिएट कर लूँगा, जिसका मैं नाम रख दूंगा style.css, और style.css को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे style.css। अब इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सही से इंपुट हुई है भी है कि नहीं। तो इसका बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट बैकग्राउंड कलर चेक करने के लिए। सेव किया तो ये हमारे पास लग गया, इसका मतलब है ये हमारे पास परफेक्ट वर्क कर रही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0 कर देनी है, जो कि हर CSS फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, मार्जिन 0 पैडिंग 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग हम इसको दे देंगे बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन इसको हम दे देंगे नन, और लिस्ट स्टाइल नन। ये चंद एक प्रॉपर्टीज होती हैं, आप हर एक जो आपकी CSS की फाइल है उसके अंदर आप इसको लगाते हो लाजमी, ताकि आपको बार बार इसको जो है ना वो यूज़ ना करना पड़े। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे हम डायरेक्टली जो डिव है ना इसको हम क्लास लगा देंगे फार्म, कि मैं क्लास दूंगा और फार्म, और सेम इसी को हम यूज़ कर लेंगे साइन इन मेथड के लिए भी इसी स्टाइल को। तो यहाँ पे मैं डॉट फार्म को सिलेक्ट किया, डॉट फार्म, इसको यहाँ पे दे दूंगा मैं विड्थ 300 पिक्सल, और हाइट इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल, बॉर्डर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में उसको हम लगा देंगे मार्जिन, और मार्जिन 0 टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे दे दूंगा मार्जिन टॉप यहाँ पे 50 पिक्सल, 60 पिक्सल हम कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा हमारे पास नीचे आ जाए। अब इसके अंदर जितने भी हमारे पास इनपुट्स के टैग हैं उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट फार्म, और जितने भी इनपुट के टैग्स हैं उसको हम यहाँ पे विड्थ दे देंगे 100%, यहाँ पे 100% तक चला गया। उसके बाद हम इसको दे देंगे यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन इसको मैं दे दूंगा 10 पिक्सल टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0, और ये जो आपके पास है इसकी विड्थ हम कम कर देंगे, 80% कर देंगे, ठीक हो गया। मार्जिन इसको हम यहाँ पे 10% टॉप बॉटम से और ऑटो कर देंगे यहाँ पे, या इसको हम ऐसे रहने देते हैं, और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये बल्कि ये हमारे पास ये सबमिट बटन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो इसको मैं 100% ही कर देता हूँ। अगर इसको कम करना है और तो यहाँ पे हम इसको पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, इसकी जो डिव है उसको हम यहाँ पैडिंग इसको यूज़ करेंगे, हम टॉप बॉटम से 0 कर देंगे, लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल कर देंगे, तो साइडों पे ऑटोमेटिकली स्पेस बन जाएगी। अब ये जो इनपुट है इसको हम यहाँ पे टॉप और बॉटम से पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 0, तो ये हमारे पास बटन थोड़ा सा चौड़ा हो गया।
और लेफ्ट राइट से भी इसको थोड़ी सी दे देते हैं 5 पिक्सल, ताकि इसका जो कंटेंट है वो हमारे पास सही से नज़र आ रहा हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसके अंदर जो सबमिट का बटन, तो यहाँ पे फार्म और उसके बाद बटन। अब इसके अंदर जो बटन है इसको हम दे देंगे यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल, सॉलिड सॉरी 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा बटन हमारे पास चौड़ा हो जाए। और साथ में इसको बैकग्राउंड कलर हम लगा देंगे यहाँ पे क्या लगाएं, इंडिगो लगा देते हैं यहाँ पे इंडिगो। और साथ में फ़ॉन्ट कलर हम इसको लगा देंगे यहाँ पे वाइट, और बॉर्डर इसका हम कर देंगे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक हो गया यहाँ पे। और कर्सर इसका कर देंगे पॉइंट। और साथ में ये जो बटन है इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा देंगे, कि जब इस बटन के ऊपर होवर किया जाए तो हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी हो। तो यहाँ पे होवर करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर हम इसका कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड इंडिगो, और फ़ॉन्ट कलर जो है वो भी इसका हम कर देंगे इंडिगो। यहाँ पे सेव किया तो ये हमारे पास होवर इफेक्ट आ गया। ठीक हो गया, बड़ा प्यारा सा। और इसके ऊपर हम ट्रांजिशन भी अप्लाई कर देंगे 0.5 सेकंड ईज इन आउट। सेव किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अभी हमारे पास साइना वाला फॉर्म बन गया। अब इसकी जो विड्थ है हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, ताकि हमारा जो फॉर्म है वो हमें अच्छा सा नज़र आए। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन जाए। और इसके अंदर जो हमारे पास हेडिंग है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं डॉट फॉर्म, और उसके अंदर जो H2 की हेडिंग है H2, और इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे पैडिंग। पैडिंग उसको हम लगा देंगे टॉप बटन से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। और इसकी जो विड्थ है वो भी हम बढ़ा देते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 250 पिक्सल यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक साइना वाला बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर हम यूज़र को क्रिएट करेंगे। अब आएंगे हम साइना वाले फॉर्म के अंदर जो रिएक्ट के अंदर है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है ईमेल और यहाँ पे हमारे पास है पासवर्ड। अब सबसे पहले इन दोनों का डाटा हम लेंगे वेरिएबल्स के अंदर, स्टेट के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल करूंगा, और इसके अंदर दूंगा यहाँ पे मैं ईमेल। सेकंड इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे सेट ईमेल। सेट ईमेल इसको मैंने इक्वल कर दिया, और यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट को मैं एम्प्टी कर दूंगा। फिर सेम इसी तरह से मैं लूंगा पासवर्ड के लिए, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट और पासवर्ड, सेकंड इसको मैं दे दूंगा सेट पासवर्ड, और इसको भी मैं इक्वल कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा यूज स्टेट, और इसको भी मैंने एम्प्टी कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं ये जो ईमेल है इसका मैं इसकी एज अ वैल्यू पास कर दूंगा। यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू पास कर दी, ये इसकी वैल्यू है। और जब इसके ऊपर चेंज किया जाए तो इसके ऊपर लगाऊंगा ऑन चेंज। ऑन चेंज के ऊपर इमेल लगाने के लिए यहाँ पे इको पास करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर चूंकि ईमेल को सेट करवाना है, तो यहाँ पे ईमेल सेट ईमेल, और इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू उसको टारगेट करो। ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम वैल्यू देंगे पासवर्ड, जो भी हमारे पास पासवर्ड होगा वो हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। फिर इसके अंदर हम इसके अंदर हम इवेंट यूज़ करेंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज के ऊपर हम इवेंट लगा देंगे यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड, और सेट पासवर्ड के अंदर हम पास कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे। और ये जो आपके पास बटन है सबमिट वाला, इसके ऊपर आप लगाओगे टाइप इसकी हम लगा देंगे इसको सबमिट। जब इसकी टाइप हम सबमिट कर देंगे तो ये जो फॉर्म का सबमिट वाला इवेंट होता है उसको टारगेट करेगा। अब यहाँ पे हम इसको ऑन सबमिट इवेंट लगा देंगे, ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के ऊपर हम पास कर देंगे हैंडल साइन अप। यहाँ इसको हम कर देते हैं हैंडल क्रिएट अकाउंट, हैंडल क्रिएट अकाउंट। और सेम ये वाला जो फंक्शन है इसको हम ऊपर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे जो फंक्शन का नाम है इसको हम पास कर देंगे एज ए एरो फंक्शन यहाँ पे। और इसके अंदर हम लगा देंगे, इसको मैं अलर्टिक लगा के चेक कर लेता हूँ। अलर्ट लगाया, और यहाँ पे हम एक ओके ओके स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। सेव किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आ गया ओके। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो जितना कोड हमने लिखा है ये हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब चूंकि हमने इसके अंदर अकाउंट को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट करूंगा इस अलर्ट को। अब हमने अकाउंट क्रिएट करना है फायरबेस के अंदर, और ये अकाउंट हमारा है क्रिएट अकाउंट विद ईमेल एंड पासवर्ड, जिसकी मदद से हमने बाद में लॉगिन करवाना है। तो इसके लिए मैं ऑथेंटिकेशन जो हमने अप्लाई करवाई थी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर,
इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा आथ। अगर वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट लिखा होगा तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली सजेशंस आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ रहा है हैंडल क्रिएट अकाउंट। अब हैंडल क्रिएट अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप इसको एसिंक्रोनस फंक्शन पास कर दोगे। इंक्रीज फंक्शन पास किया, फिर इसके अंदर आप पास कर दोगे एक सिंपल ई, मतलब जिस भी एलिमेंट को हम इसके अंदर वो टारगेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब देखो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर मैं इसको एक दफ़ा सबमिट करूंगा, अगर मैंने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, फॉर्म मेरा सबमिट नहीं भी होता ना, तो मेरे पास फॉर्म वैसे ही फिल रहेगा और मेरे जो पेज है वो रीलोड नहीं होगा। तो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे ट्राई और कैच मेथड। अब ट्राई के अंदर हम लिखेंगे अपना कोड और कैच के अंदर हम इसका पकड़ेंगे एरर। अगर कोई भी एरर आता है तो ये वाला ब्लॉक उसका जो एरर है वो पकड़ लेगा। इसके अंदर हम यहाँ पे एरर को पास कर देंगे और सिंपल हम अलर्ट के अंदर भी एरर को शो करवा देंगे। अगर कोई एरर आता है तो मुझे अलर्ट के अंदर शो करवा दो, अदरवाइज क्या करो, ये ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कराओ। अब जो ट्राई वाला ब्लॉक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे अवेट का, और अवेट के बाद हम इसको लिखेंगे आथ जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद हम इसको पास करेंगे क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है फायरबेस के अंदर, तो आपने यहाँ पे सिंपली आना है और यहाँ पे आप इंपोर्ट लिखो और इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स डालो। इसके बाद यहाँ पे लिखो फ्रॉम और यहाँ पे आप यहाँ पे पास कर दो फायरबेस को, यहाँ पे स्लैश आथ। अब जितने भी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन वाले मेथड है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये आपके पास आ गया क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन भी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन हमारी यहाँ पे आ गई, तो हमने क्या कहा, ये वाली ऑथेंटिकेशन और इस ऑथेंटिकेशन के साथ ये वाला मेथड अप्लाई करवा दो, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। और इसके अंदर हम ईमेल कौन सी पास करेंगे, ये ऊपर हमारे पास आ रही है ये वाली ईमेल, ये वाली। और पासवर्ड कौन सा होगा, ये जो नीचे हमारे पास पासवर्ड है। और ये वैल्यू हमारी कहाँ से आ रही है, हमारे पास नीचे फॉर्म से आ रही है। तो अवेट आथ क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। जब ये आपके पास क्रिएट हो जाए फिर मेरे पास यहाँ पे अलर्ट शो करवाओ, और अलर्ट के अंदर क्या शो करवाओ, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये शो करवाओ। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी हम ईमेल देंगे। ईमेल इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे abc@gmail.com। हम अभी रैंडम से दे रहे हैं और कोई भी रैंडम सा पासवर्ड दे के मैं सबमिट करता हूँ और ये मेरे पास आ गया टाइप एरर ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर मेरे पास एक कोई एरर आ रहा है टाइप एरर का, आथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये हमारे पास एरर आ रहा है कि ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करवाई है, हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं करवानी थी, हमने यहाँ पे इसका आथ लिखना है, यहाँ पे आथ और फिर कॉमा। अब इसके अंदर आएगा वेट क्रिएट यूजर ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ईमेल और उसके बाद पासवर्ड। अब इसको हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब अगेन सबमिट करते हैं। अब मेरे पास आ गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब हम इसको हम चेक करते हैं हमारे फॉर्म के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे पास कोई यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये मेरे पास यूजर आ गया। अब 2 दफा मैंने क्लिक किया था तो ये 2 दफा मेरे पास यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और हम यूजर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे अब इसको ओके करते हैं। अब इसको ओके करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि जब ये आपके पास ओके हो जाए तो आपका जो ये सेट ईमेल है ये भी इम्प्टी हो जाए, ये इनपुट की फील्ड इम्प्टी हो जाए, और सेम उसी तरह से आपका जो सेट पासवर्ड है वो भी इम्प्टी हो जाए, दोनों की फील्ड इम्प्टी हो जाए। हम सेव करेंगे और अब यहाँ पे इसकी ईमेल चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ babar@gmail.com, फिर अगेन सबमिट करते हैं। ये मेरे पास आ गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसको ओके करेंगे तो ये हमारी इनपुट की जो फील्ड्स हैं वो भी एम्प्टी होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कोई और यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया babar@gmail.com। तो इस तरह से आप साइन अप करवा सकते हो यूज़र को विद ईमेल एंड पासवर्ड यूजिंग फायरबेस एंड रिएक्ट जेएस। अब हम देखते हैं कि हमने यूज़र को क्रिएट तो अब करवा लिया, लेकिन अब हमने यूज़र को साइन इन किस तरह से करवाना है। अब एक दफ़ा उसका अकाउंट बन गया, अब अकाउंट बनने के बाद हमने उसको लॉगिन भी तो करवाना है। तो लॉगिन किस तरह से करवाएंगे दोस्तों, लॉगिन करवाना भी बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपल आपने यहाँ पे कंपोनेंट का जस्ट जो नेम है वो चेंज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा था पहले साइन अप, अब यहाँ पे हम अगेन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इसका हम नाम यहाँ पे रखेंगे साइन इन डॉट जी एस एक्स, साइन इन डॉट जी एस एक्स। अब जो आपका कोड यहाँ पे है साइन अप के लिए, जो आपका कोड यहाँ पे साइन अप के लिए है, सेम इस कोड को आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप साइन इन के अंदर पास कर दो और साथ में इसका हम फॉर्म यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर दिया। अब ये जो आपका साइन इन ये जो फॉर्म है साइन अप वाला,
इसका हम यहाँ पे कर देंगे साइन इन। सिर्फ जस्ट हमारे जो कंपोनेंट के नेम्स है वो हमने चेंज करने हैं, साइन इन, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बजाय हम करेंगे लॉगिन अकाउंट। यहाँ पे लॉगिन अकाउंट, ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पास कर देंगे लॉगिन अकाउंट, ठीक हो गया। इतना हमारे पास हो गया। और अब इस कंपोनेंट को भी हम ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर कॉल करवा लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इन, साइन इन। यहाँ पे अगर यहाँ पे आई थिंक इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं करा, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हमने इसका कंपोनेंट का नेम यहाँ पे भी चेंज नहीं किया और यहाँ पे भी चेंज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ लॉगिन अकाउंट यहाँ पे, और इसको भी कर देता हूँ लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन। और इस लॉगिन अकाउंट को हम यहाँ पे पास करवा लेते हैं। हम लिखेंगे लॉगिन अकाउंट, ठीक हो गया। अब ये लॉगिन अकाउंट है, हम इसको इसके नीचे पास कर देंगे। इसके नीचे पास किया, सेव किया, तो मेरे पास इसके नीचे एक और फॉर्म आ गया, साइन इन, और इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड देंगे तो उसकी मदद से हम साइन इन करवा सकेंगे। अब ये जो आपके पास है ना साइन इन वाला, अब इसके अंदर जस्ट आपने एक फंक्शन को चेंज करना है, और वो आपका होना है कि यहाँ पे आप क्रिएट यूज़र करवा रहे हो ना, हमने यहाँ पे सिंबल करना है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसी को आपने कॉपी करना है और नीचे इसको पास्ट कर देना है, और यहाँ पे आपने शो करवा देना है साइन इन सक्सेसफुली, यहाँ पे साइन इन सक्सेसफुली। और अगर आपका ये नहीं होता फिर आप यहाँ पे इसको करो अलर्ट सॉरी, और सॉरी के बाद हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर तो जो मैंने वहाँ पे यूज़र क्रिएट किया उसकी मैं सही डिटेल दूंगा, मैं यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम से पहले यूज़र देते हैं, उसके बाद हम देते हैं gmail.com और कुछ भी रैंडम सा पासवर्ड दिया, सबमिट करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि सॉरी, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये जो ऑथेंटिकेशन के जो क्रेडेंशियल्स है ना वो आपके ठीक नहीं है। अगर वो ठीक नहीं, मतलब आपने यूज़र की जो डिटेल्स है वो आपने सही नहीं दी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम जो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दिया था ना, अब यहाँ पे हम अगेन एक न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे जिसके ईमेल और पासवर्ड का हमें पता होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा babar@gmail.com, और सेम ये जो नेम है ना इसी को मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड दे दूंगा। अब करूंगा यहाँ पे सबमिट। अब हम यहाँ पे देखते हैं पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 करैक्टर, अच्छा 6 करैक्टर होना चाहिए। तो मैं ओके, और मैं बाबर और बाबर 2 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको सबमिट करते हैं। अब मेरे पास आ रहा है ईमेल ऑलरेडी यूज़, कि मैंने इस ईमेल को ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा अलग ईमेल, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बाबर अली। अब देखो ये कितना वो ना एक बेस्ट मेथड है कि आपकी ईमेल को भी ऑटोमेटिकली वो चेक करता है कि पहले से अगर कोई मौजूद है तो फिर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट करता। अब मेरे पास आ गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैंने यहाँ पे जो बाबर पासवर्ड दिया था उसको यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे 2 दफ़ा। अब उसको यहाँ पे मैं दे दूंगा बाबर अली @gmail.com। अब मैं वो यूज़र की डिटेल दे रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दी थी और उसकी मदद से मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया था। मैं करूँगा सबमिट, तो मेरे पास आ जाएगा साइन इन सक्सेसफुली। जब मैं इसको करेक्ट दूंगा डिटेल्स, जब मैं इसको मैंने एग्जैक्ट वो डिटेल्स दी जिन डिटेल के साथ मैंने साइन अप किया था, तो इसने मेरे पास साइन इन जो मेथड है, ये साइन इन फॉर्म है, उसके अंदर इसको ऑथेंटिकेट करवाया और मेरे पास ये अलर्ट शो करवाया। अगर कोई भी मैं ऐसा यूज़र दे दूँगा जो मेरे पास डेटाबेस में एग्ज़िस्ट नहीं करता, फिर भी मेरे पास एरर आएगा, और अगर मैं उसकी गलत डिटेल दे देता हूँ, तो तब भी मेरे पास एरर आएगा। तो ये था हमारे पास साइन अप और साइन इन मेथड विद रिएक्ट जेएस एंड फायरबेस। आई होप आपको समझ आई होगी कि हम किस तरह से साइन अप को क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम साइन इन मेथड को क्रिएट करते हैं। अब ये तो थे हमारे मेथड्स क्रिएट करने। अब हम हर यूज़र के लिए अलग-अलग स्क्रीन्स जो हैं वो किस तरह से शो करवा सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे शो करवाया साइन इन। अब जो साइन इन है, साइन इन करने के बाद मैं किसी और पेज पे चला जाऊँ, और मैं जब साइन अप करता हूँ तब तो मैंने एक ही पेज पे रहना है। लेकिन साइन इन करने के बाद मेरे पास कोई अलग से पेज हो, तो उसे हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम का, जिसकी मदद से हम साइन अप वाला जो लिंक होगा उसके ऊपर साइन अप फॉर्म, साइन इन वाला जो लिंक होगा उसके ऊपर साइन इन फॉर्म,
और जब आप लॉग आउट करवाओगे तो लॉग आउट करवाने के बाद आप कोई भी इंडेक्स पेज यहाँ पे शो करवा सकते हो। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आऊँगा, यहाँ पे एक न्यू जो टर्मिनल है वो ओपन करूँगा। अपने फ़ोल्डर के अंदर नेविगेट करूँगा, सीडी और 7 डेज़ एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा npm install react router DOM। इसको लिख के मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद विदिन 1-2 मिनट ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद पैकेज.json के अंदर मैं इसको चेक कर लूँगा कि मेरे पास रिएक्ट राउटर डॉम लगी है कि नहीं। तो ये डिपेंडेंसीज़ की जो टैब है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी रिएक्ट राउटर डॉम। जब ये आप पर यहाँ पे शो हो जाएगी फिर आप आ जाओगे app.jsx के अंदर, जहाँ पे आप सारे कंपोनेंट लगाते हो। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिएक्ट, मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्राउज़ राउटर यहाँ पे, या इसको हम आप इससे बाहर आ जाते हैं और हम यहाँ पे कर लेते हैं फ्रॉम और रिएक्ट राउटर डॉम, इसको हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो स्पेलिंग मिस्टेक में हमारी जो गलतियाँ वो कम हो जाएंगी। ये ब्राउज़र राउटर आ गया एज राउटर। यहाँ पे जो ब्राउज़र राउटर है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा एज अ राउटर, और इसका आर भी मैं कर दूंगा कैपिटल। यहाँ पे आर भी कैपिटल कर दिया एज राउटर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगा रोड्स को पास किया। अब राउट्स और रोड्स पास करने के बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा रूट यहाँ पे। अब ब्राउज राउटर एज राउटर, फिर उसके बाद रोड्स, और उसके बाद फिर अगेन आपका जो रूट है वो आ जाएगा। अब इस के थ्रू हम अपना जो कंपोनेंट है उसके लिए अलग अलग जो नेविगेशन बार है वो हम सेलेक्ट जो है इसको दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा राउटर का यहाँ पे, और राउटर के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फिर रोड्स यहाँ पे। अब ये जो राउट्स है इसके अंदर मैं अलग अलग जो रूट है वो पास कर दूंगा हर एक कंपोनेंट के लिए। यहाँ पे पहला मैंने कंपोनेंट पास किया पाथ, और मतलब खाली, और इसके ऊपर मैं एलिमेंट पास कर दूंगा। कौन सा एलिमेंट हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर हम बाई डिफ़ॉल्ट लगा देंगे ये साइन अप वाला, कि बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास जस्ट जो साइन अप वाला कंपोनेंट है वो मेरे पास शो हो, बाकी मेरे पास कुछ भी शो ना। इसको भी यहाँ पे कट ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोज किया, अब सेव किया, इसको हम यहाँ पे करते हैं रीलोड, और ये क्वेश्चन मार्क हम यहाँ हटा देते हैं ताकि सिर्फ मेरे पास इंडेक्स जो पेज है वो ओपन हो। अब इंडेक्स पेज ओपन किया तो मेरे पास इसने साइन अप और साइन इन, इसने डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट ओपन करवा दिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इनको इंपोर्ट करा हुआ है। अब इसको इससे यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, मेरे पास जस्ट आ जाएगा साइन इन। फिर इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और अगेन इसके अंदर मैं पास कर दूंगा लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे मैं लॉगिन देता हूँ। अगर मेरे पास आता है लॉगिन, यूआरएल के अंदर लॉगिन आता है, देन जो लॉगिन वाला कंपोनेंट है वो मेरे पास यहाँ पे शो करवा दो, वो शो करवा दो। सेव किया। अब ये जो आपका यूआरएल है, यूआरएल के अंदर जस्ट मैं लिखूंगा लॉगिन लिखा, एंटर किया, तो मेरे पास आ गया साइन अप फॉर्म। और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पे आता हूँ, इंडेक्स वाला जो मेरा पेज है वहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन अप फॉर्म। ठीक हो गया। अब साइन अप और लॉगिन अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा डैशबोर्ड के लिए। यहाँ पे मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड हमने क्यों इस्तेमाल करना है कि जब भी हमारा यूज़र लॉगिन होगा ना, लॉगिन होने के बाद वो हमारे पास अलग से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न इसको मैं दूंगा नाम कांस्टेंट डैशबोर्ड, और यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगा रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न के अंदर मैं एक h1 की हेडिंग पास कर दूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर पास कर दूंगा इसको डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डैशबोर्ड, और ये हमने इंपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे अब अगेन मैं यहाँ पे लगाऊंगा राउट, और राउट के अंदर मैं पाथ लगाऊंगा, और पाथ के अंदर मैं पास कर दूंगा इसको डैशबोर्ड, और फिर हम यहाँ पे एलिमेंट को पास कर देंगे एलिमेंट, और इसको हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और हमारा जो डैशबोर्ड कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज, सेव किया। अब आएंगे हम डैशबोर्ड के ऊपर कि जब इसके स्लैश के बाद आ जाए डैशबोर्ड आ जाए,
तो देन मेरे पास डैशबोर्ड वाला जो कंपोनेंट है उसको ओपन कर दो। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हम किस तरह से जो यूज़र्स हैं उनके रोल्स जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। अभी इसके लिए आप अलग-अलग जो लिंक्स हैं ना वो भी आप इनके ऊपर लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे नेविगेट हो जाए और यहाँ से आगे यहाँ पर नेविगेट हो जाए। अब आते हैं हम अपने जो है ना साइन इन डॉट जीएसएक्स के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा यूज़र साइन इन हो जाए, मिसाल के तौर पे मैंने एक सही डिटेल दी, सही डिटेल देने के बाद यूज़र मेरा लॉगिन भी हो गया। लॉगिन होने के बाद मैं यूज़र को नेविगेट करवाना चाहता हूँ डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा नेविगेट, यहाँ पे नेविगेट, ये मेरे पास आ रहा है नेविगेट। अच्छा, इसको ना मैं ऊपर पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास रिएक्ट डॉट डॉम में नेविगेशन की इजाज़त देता है, तो इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा यूज़ नेविगेशन। यहाँ पे नेविगेट और यूज़ नेविगेट। यहाँ पे अब ये यूज़ नेविगेट है, इसको भी हम अलग से एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर लेंगे यूज़ नेविगेट को। यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट इज़ इक्वल टू नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट यहाँ पे। अब ये जो नेविगेट है ये वाला, इसके नीचे आएँगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे इस नेविगेट को। अब इस नेविगेट को पास करने के बाद सिंपल मैं नेविगेट का जो एड्रेस है वो दे दूँगा डैशबोर्ड। सेव किया, अब आता हूँ मैं लॉगिन वाले कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे। और ये मुझे जो साइन अप वाला बटन है ना, इसके ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ लॉगिन के लिए। अच्छा, मैं सिंपल ना इस फॉर्म और फॉर्म के नीचे यहाँ पे एक ए का बटन लेता हूँ और इसको मैं लिंक दे देता हूँ। इसका हम लिंक क्या दें इसको, लॉगिन, कि ये लॉगिन वाले पेज पे चला जाए और इसके अंदर हम ये भी पास कर देंगे लॉगिन। अब लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक किया तो मैं लॉगिन वाली डिटेल के ऊपर आ गया, ठीक हो गया। अब जब लॉगिन वाली डिटेल के ऊपर आया, अब ये हमारे पास आ गई लॉगिन वाली डिटेल, मतलब साइन इन जहाँ पे हमने साइन अप करना है। अब हम यहाँ पे देंगे इसको करेक्ट, इसकी जो ईमेल एड्रेस है मैं यहाँ पे दूंगा babarali@gmail.com और फिर मेरे पास पासवर्ड था इसका बाबर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अब सबमिट करेंगे। अब आपने यहाँ पे वेट करना है कि हमारे पास नेविगेट ओपन करता है कि नहीं। हमारे पास आ गया साइन इन सक्सेसफुली, ओके करा, इनपुट्स की फील्ड इसने गैब की और गैब करने के बाद मेरे पास इसने डैशबोर्ड कंपोनेंट को शो कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने मेरे पास जो डैशबोर्ड कंपोनेंट है इसको शो करवा दिया। अब हमने जो कोड है वो लिखना है डैशबोर्ड के लिए, कि एक दफ़ा जब हम डैशबोर्ड पे आ गए, अब डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड है। एक तो हमें ये वेलकम करे, वेलकम यहाँ पे हम इसको कर देंगे वेलकम, वेलकम। और जब आपके पास वेलकम करे, वेलकम के बाद आप यहाँ पे एक बटन शो हो, बटन के अंदर क्या लिखा हो, साइन आउट बटन, और यहाँ मैं लिखता हूँ साइन आउट या लॉग आउट, जो भी आप लिखना चाहो, लॉग आउट। सेव करेंगे और यहाँ पे हम इसकी मदद से लॉग आउट कराएंगे कि जब लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया जाए तो मेरा जो यूज़र है वो लॉग आउट हो जाए। और ये जो हमने वेलकम किया है, वेलकम के साथ मैं पास कर दूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं जो ईमेल है उसको यहाँ पे शो करवा दूंगा। अब सबसे पहले मैं आपके ऊपर लेता हूँ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ये मेरे पास आ रहा है यही वाला, आठ को मैंने पास किया। अब आज के बाद जो आठ उसको इम्पोर्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इस डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर हम अगेन जो नेविगेशन उसको हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट का नेविगेट, नेविगेट और नेविगेट यहाँ पे इसको मैं इक्वल कर दूंगा यूज़ नेविगेटर के, यूज़ नेविगेटर, और यहाँ पर ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा कि जब हम यहाँ से साइन आउट करेंगे ना, तो साइन आउट करने के बाद भी हम जो यूज़र है ना उसकी डिटेल तक पहुँचे, कि मतलब हम लॉगिन वाले फॉर्म पे अगेन चले जाएँ या हमारा जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर चले जाएँ। अब इसके अंदर हम पास कर देंगे आथ, जो भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन है, डॉट करंट यूज़र, जो भी हमारा करंट यूज़र होगा, डॉट उसकी जो ईमेल है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया वेलकम babar@gmail.com, जो मेरी करंट ईमेल एड्रेस है उसके साथ इसने मुझे लॉगिन किया। अब ये जो आपका लॉग आउट वाला बटन है ना, इसके ऊपर हम लगा देंगे एक इवेंट ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के ऊपर हमने सिंपल लगा देना है हैंडल लॉग आउट। अब हैंडल लॉग आउट जो है इसके अंदर आप लॉग आउट की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो पास करेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं इक्वल कर देता हूँ हैंडल लॉग आउट इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन को हम खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे ट्राई, ट्राई के अंदर हम पास कर देंगे वेट, वेट के अंदर हम पास कर देंगे साइन आउट। ये आपके पास आ रहा है साइन आउट, ये आपके पास ये साइन आउट आ रहा है।
ये वाला साइन आउट को हमने पास किया। अब साइन आउट ऊपर हमारे पास ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट साइन आउट फ्रॉम फायरबेस स्लैश ऑथेंटिकेशन। अब ये जो साइन आउट है इसके अंदर हम पास कर देंगे सिंपल ऑथेंटिकेशन, और ये ऑथेंटिकेशन हमारी आ रही है ऑथेंटिकेशन वाली फाइल से। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पास कर देंगे कि अलर्ट एक आ जाए, अलर्ट क्या आ जाए कि यू हैव लॉग्ड आउट। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या हो कि हमारा जो यूज़र है वो नेविगेट करवा जाए, नेविगेट। अब नेविगेट कहाँ पे हो, हमारे जो इंडेक्स पेज है उसके ऊपर नेविगेट कर जाए, और इंडेक्स के ऊपर हमारे पास है साइन अप फॉर्म। अगर इसको मैं अगेन रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ लॉगिन पे, तो यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन डिटेल। अगर इसको मैं कहीं और नेविगेट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे और डिटेल दूंगा। अब यहाँ पे कैश किया और यहाँ पे एरर। अगर आपके पास एरर आता है तो हम अलर्ट के ऊपर एरर करवा देते हैं, अलर्ट एरर, और यहाँ पे हम एरर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब सेव करते हैं, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे वीडियो डे की दफ़ा कर लेते हैं, फिर करते हैं हम लॉगिन के ऊपर क्लिक यहाँ पे। इसको मैं एक दफ़ा गेम यहाँ से करता हूँ। अच्छा, इसको हम दोबारा लॉगिन करके आते हैं क्योंकि ऑथेंटिकेशन क्या है ना इसके अंदर। यहाँ पे अब इसको मैं ये लॉगिन पे आया, और लॉगिन के अंदर मैं दूंगा इसको babar_ali@gmail.com, और ये वाला जो पासवर्ड है इसको मैं इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। आप करेंगे सबमिट, सबमिट किया तो मेरे पास डैशबोर्ड वाली जो स्क्रीन है वो ओपन होगी। साइन इन सक्सेसफुली, ओके किया, वेलकम बाबर अली। अब लॉगआउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो यूज़र है वो लॉगआउट हो जाएगा और नेविगेट कर जाएगा लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर। मैं इसको लॉगिन वाली स्क्रीन पे नहीं करवाता, मैं इसको जो इंडेक्स इसका है ना उसके ऊपर इसको मैं नेविगेट करवा देता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पे एक इसको कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ यूज़र प्रेजेंट, इफ़ नॉट ऑथेंटिकेशन डॉट करंट यूज़र। अगर आपका जो करंट यूज़र है वो यहाँ पे नहीं होता, देन क्या करो, नेविगेट करो। नेविगेट कहाँ पे करो, इंडेक्स पेज के ऊपर यहाँ पे, और साथ में क्या करो, रिटर्न करवा दो नल को, नल। ठीक हो गया। अब सेव करेंगे। अब मैं इस लॉगआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं वापस से आ जाऊँगा, यू हैव लॉग्ड आउट। ओके किया तो मैं आ गया साइन अप वाली स्क्रीन के ऊपर। अब साइन अप के ऊपर मैं यहाँ पे फॉर्म को की डिटेल्स फिल करके साइन अप करूँगा तो मेरे पास अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करके मैं लॉगिन वाली डिटेल पे आ जाऊँगा। अब लॉगिन वाली डिटेल के ऊपर क्या है कि मैं अपनी लॉगिन की डिटेल दे के जैसे सबमिट करूँगा तो मैं डैशबोर्ड वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर आ जाऊँगा। तो ये थी सिंपलेस्ट और ईजी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन इन रिएक्ट.js एंड फायरबेस।